मध्य प्रदेश में वोटिंग तो हो गई, लेकिन एक सीट की बड़ी चर्चा है और वो है चंबल इलाके की दिमनी सीट की, जहां से भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र तोमर और कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र तोमर खड़े हुए हैं। और इस सीट पर वोटिंग होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, जिनसे एक सवाल उपज कर के सामने आ रहा है, क्या इस सीट पर कांग्रेस खुद चाहती थी भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर को जितवाना, या कांग्रेस प्रत्याशी खुद चाहते थे कि नरेंद्र तोमर इस सीट पर बड़ी ही आसानी से जीत जाएं? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सवाल सुनकर के आपके होश उड़ गए होंगे, वो इसलिए क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है कि भाई कांग्रेस चाहती थी कि भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर जीत जाएं। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर गली नुक्कड़ चौराहों पर दिमनी में आप देखेंगे तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बातों की शुरुआत होती है जब टिकट बांटे जा रहे थे। उस समय खबर उड़ करके सामने आ रही थी कि रविंद्र तोमर नरेंद्र सिंह तोमर से जाकर के मिल आए हैं, वो अब नहीं जीत पाएंगे। ये खबरें उस समय चल रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने भी गए थे, वहां के लोकल के लोगों ने फोटो भी खींचे थे। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं पता नहीं, लेकिन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल तब उठने लगता है जब मतदान वाले दिन रविंद्र तोमर क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उनके कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं देते हैं। दिल्ली से आए हुए अजीत अंजुम जो पत्रकार वहां रिपोर्ट कर रहे थे, उनका भी यह कहना रहा है उनकी रिपोर्ट में कि बसपा के कार्यकर्ता तो भी दिखाई दिए, लेकिन रविंद्र तोमर दिखाई नहीं दिए। धीमी आवाज में या कहें कि धीरे स्वर में लोग बातें कर रहे हैं कि रविंद्र तोमर बिक गए, उन्होंने पैसे ले लिए। ठीक उसी तरीके का आरोप जैसे कांग्रेस कहती रही कि बीजेपी के प्रत्याशी बिक गए 30-35 करोड़ में, अब यह आरोप रविंद्र तोमर पर भी लग रहा है कि रविंद्र तोमर बिक गए पैसा लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर से और बैठ गए, इसीलिए वो दिखाई नहीं दिए। तो फिर आप उस दिन पोलिंग पे क्यों नहीं दिखाई? पोलिंग पे बाकी बीएसपी आपको ही तो बाहर किया था, या नजरबंद करने की डर से आपके परिजन नहीं दिखाई दी, आपके कार्यकर्ता नहीं दिखाई कौन दिए? कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कार्यकर्ता बैठे हम बीएसपी ने जितना संघर्ष किया चुनाव ना बने देखो उचड़ी को सुनिए एक किसी को कांग्रेस का फोन आया हो, इससे पहले 2020 में अरे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है। अरे भाई साहब महेश शर्मा जी, मैं भी था। नहीं, मैं तो बराबर क्षेत्र में था। मैं गया था। अच्छा, भूपेंद्र कहाँ था? भूपेंद्र क्षेत्र में। ओ भूपेंद्र मैं खेड़ा मेवदा से लगातार मैं खेड़ा मेवदा पे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अफवाहों के दम पे पहले अफवाह फैलवाई कि रविंद्र सिंह तो मिल गए, रविंद्र सिंह तो बैठ गए। मैं आज ये गंगा जल को साक्षी रख करके कह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह तोमर गंगा की तरह पवित्र व्यक्ति है। रविंद्र सिंह तोमर कोई बिकाऊ आदमी नहीं है। दूसरा सवाल तब उठने लगता है जब दैनिक भास्कर इस पर दूसरे दिन, मतदान के दूसरे दिन खबर छापता है और उसमें बसपा के प्रत्याशी बलवीर डंडौतिया और नरेंद्र तोमर का बयान तो छपता है, लेकिन रविंद्र तोमर का बयान ही गायब है। बताइए, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, हो सकता है किसी और अखबार में छपा हो तो पता नहीं, हमने दैनिक भास्कर देखा, उनमें रविंद्र तोमर का बयान नहीं आता है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े लेवल पर जो नेता होते हैं वो आपस में एक दूसरे की बातों को मानते हैं, इतना मानते हैं कि भाई आसानी से एक दूसरे का काम हो जाए। तो क्या इस तरीके से प्रत्याशी को खड़ा करना, यहां से रविंद्र तोमर हालांकि विधायक रहे हैं कांग्रेस के, क्या मैनेज किया गया है चुनाव को? क्या नरेंद्र सिंह तोमर को जानबूझ करके वहां से जितवाना चाह रहे थे रविंद्र तोमर या कांग्रेस? ऐसे में सवाल एक और खड़ा होता है कि जब इतने बड़े लेवल पर सर्वे हो रहे हैं तो क्या बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, उन्हें जानकारी नहीं थी कि रविंद्र तोमर क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए वोटिंग वाले दिन या उससे पहले, या ये जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र सिंह तोमर से जाकर के मिल आए हैं, उसके बाद भी टिकट दिया गया? ये भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अगर आप दिमनी में आएंगे, घूमेंगे, लोगों से बातें करेंगे, स्थानीय पत्रकारों से बातें करेंगे, तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। अब जरा देखिए, एक और सवाल खड़ा हो जाता है। रविंद्र तोमर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मतदान हुआ 17 तारीख को, आज है कितने दिन हो गए?
तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इतने दिनों तक कहां थे। इस पर रविंद्र तोमर कह रहे हैं कि मैं दिल्ली गया था, कमलनाथ जी से मैंने बात की थी और उसके बाद जो है मैंने साक्ष्य जो हैं उसके बाद मीडिया के सामने मैंने बात की है, क्योंकि उस दिन भी मैं शिकायत कर चुका था, पहले भी मैं शिकायत कर चुका था। ये रविंद्र तोमर कह रहे हैं। उनका आरोप है कि कलेक्टर और एसपी जो है बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो कांग्रेस ग्वालियर के दक्षिण से जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक, उन्होंने तो बाकायदा कलेक्टर से कहा, उसी दिन कहा। तो रविंद्र तोमर उस दिन कहां थे? वो उस दिन नहीं कह सकते थे कलेक्टर से कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम देखते हैं तो सामने आता है प्रत्याशी उसी दिन उसे दर्द होता है कि भाई हमारे मतदाताओं के वोट नहीं डल पाए। 10,000 करोड़ के वीडियो बाहर आ रहे हैं, वो ईमानदारी होने का दावा करते हो। जो वो गोस्वामी ने रामायण में एक लाइन लिखी है ना, कि जाके मने भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। जैसा मन है वैसा ही दूसरों को समझते हैं। देखिए, उस समय मैं चुनाव में इतना व्यस्त था कि मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे एक पोलिंग पे चुनाव जीतने के लिए काम करना है। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड पूरा तैयार किया है। मैं कोई चीज आपसे दूर रख करके काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको रिकॉर्ड सहित दे रहा हूँ कि मैंने जो शिकायत की, मुझे इसको शिकायत करनी चाहिए, चुनाव आयोग को इसको शिकायत करनी चाहिए, जो पर्यवेक्षक भी किया उसको। इसी नहीं, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये पुलिस अधीक्षक ने मिल करके ये केंद्रीय मंत्री को चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। इसमें प्लानिंग है, साफ साफ दिख रहा है। भाई, हमने जब मांग की 97 पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ एक सिपाही पहुंच रहा है, और जहां हमने मांग नहीं की वहां फोर्स लगा रहे हैं आप। इसका क्या रिजल्ट है? क्या माना जाए इसको? मैंने 5 दिन बाद याद आ रही है। ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि दिखावटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिखावटी है। अगर पैसे भी लिए गए होंगे तो कोई कह थोड़ी देगा कि मैंने लिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं। कितने पवित्र हैं ये तो वो खुद जानते होंगे, क्योंकि पैसों का लेन देन किसी मतदाता या किसी जनता के सामने तो होता नहीं है, अंदरूनी होता है। जैसा कांग्रेस भी आरोप लगाती रही कि बीजेपी के बिके थे, तो ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि ये भी बिक गए हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो डील ये भी हुई है कि रविंद्र तोमर को पद दिया जाएगा कुछ ना कुछ, और साथ ही साथ करोड़ों में बिके हैं। कोई कह रहा है 20 करोड़, कोई 50 करोड़, तो कोई 70 करोड़ तक भी कह रहा है। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं। ये कितने सही है ये समय आने पर पता चल जाएगा। अगर रविंद्र तोमर निकट समय में भाजपा में चले जाएंगे तो भी पता चल जाएगा, नहीं जाएंगे तो भी पता चल जाएगा। और कांग्रेस हो सकता है कि इन आरोपों के बाद रविंद्र तोमर से जो है टाटा बाय बाय कर ले, तो ये भी पता चल जाएगा। वैसे दिमनी की जनता, चंबल क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश की जनता, आपको भी मालूम होगा कि इस क्षेत्र में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आपका अनुभव, आपका गणित क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।